दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं एक अच्छा सिविल स्कोर की क्या क्या खासियत होती है या क्या क्या फायदे होते हैं। फायदे के बारे में बात तो जब करेंगे जब अच्छा सिविल स्कोर हमारा बना रहेगा, तब बने रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले बात क्लियर कर लेते हैं, अगर मेरा सिविल ठीक ठाक सा है तो उससे मुझे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। दोस्तों जो सिविल स्कोर होता है वो आपको एक नंबर के आधार पर देखने को मिल जाता है जो कि 300 से लेकर 900 तक होता है। जितना आप 900 के करीब रहेंगे उतना ही अच्छा आपका सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर आपके दो चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें कि दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका जो सिविल हिस्ट्री यानी कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी है और आपकी रीपेमेंट टाइमिंग कैसी है, इन सबको देखते हुए आपका सिविल स्कोर को दिखाया जाता है। सिविल स्कोर अगर 750 से प्लस होता है तो समझ लो एक अच्छा माना जाता है, 900 करीब है तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों यहां पर हमें तो समझ में आ गया कि 750 से अगर प्लस हमारा सिविल स्कोर होगा ठीक है, लेकिन उससे भी हमें क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस होता है यानी कि आप अच्छा सिविल स्कोर आपका हो जाता है, तो उस केस में आप देखेंगे आपको जो लोन वगैरह होता है वो कम से कम ब्याज पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको जो सिविल स्कोर अगर वो सही नहीं है तो उसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका मन चाहा लोन आपको नहीं मिल पाता है, और आप चाहे जिस बैंक से लेना चाहे उस बैंक से नहीं मिलेगा, और आपको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप लोन वगैरह अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर ही देखा जाता है। सिविल स्कोर से आपको पता चलता है कि आपकी पुरानी हिस्ट्री कैसी रही है, आपने इससे पहले लोन या क्रेडिट कार्ड जो भी लिया होगा उसका पेमेंट टाइमिंग से किया है या नहीं किया है। उन सबको देखते हुए आपका सिविल स्कोर का नंबर दिया जाता है, उसी नंबर के आधार पर ही आपको आगे चल के लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों जब भी आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको बैंक खुद ऑफर करती है, बार बार बोलते हैं भाई आप क्रेडिट कार्ड ले लो, और क्रेडिट कार्ड भी आपको अच्छी लिमिट के साथ देखने को मिल जाता है, और आपको अच्छे से अच्छे बैंकों के आपको क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल जब होता है जब आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक रहता है तब। और दोस्तों जब आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक रहता है, जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो अपने बैंक से जो लोन ले रखा है उस लोन को आप किसी और बैंक में भी ट्रांसफर करवा सकते हो। आपको सामने वाला बैंक खुद से ऑफर करता है कि आप अपने लोन को मेरे यहां पे ट्रांसफर करवा लीजिए, और आपको मैं कम से कम इंटरेस्ट पे आपको यहां पे ऑफर दिया जाता है। और ये सब होता जब है जब वो वाला बैंक ये चेक करता है कि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, आपकी जो भी पिछले वाली हिस्ट्री हो सारा कुछ ठीक है, आप टाइम से रीपेमेंट कर रहे हो, तो उस बेसिस को देखते हुए आपको लोन ट्रांसफर करने की और कम से कम इंटरेस्ट पे करने की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि बैंक हमेशा आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक करती है, उसी तरीके से आपका भी फर्ज बनता है आप अपने सिविल स्कोर को रेगुलर चेक करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके सिविल में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। सिविल को चेक करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान और बिल्कुल मुफ्त वाला बिल्कुल फ्री वाला तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है पिरामल फाइनेंस का। पिरामल फाइनेंस में जाने के बाद आपको यहां पर अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में देखने को ही मिलेगा। इसके साथ अपनी पूरी रिपोर्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप चेक कर सकते हो कि आपका सिविल स्कोर करंट टाइम में कितना है, कौन कौन से लोन चल रहे हैं, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, उन सबकी एक्टिविटी वगैरह को आप बिल्कुल आसानी से यहां पे देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों पिरामल फाइनेंस का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर हमारा सिविल स्कोर हमारा कम हो रहा है या कम है, या फिर हमें उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आपके पास जो भी सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड को कभी बंद नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उस क्रेडिट कार्ड का भी आपको रेगुलर यूज करते रहना चाहिए, ताकि उस क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटी होती रहेगी वो आपके सिविल में शो होती रहेगी, और आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उसके आधार पर मतलब आपका एक टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाता है कि आप इतने समय से सिविल पे अपने एंट्री को देख रहे हो और इसके साथ अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो, तो इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा बना रहेगा। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को पुराने वाले को बंद करवा देते हो तो उससे आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी वहां से हट सकती है, जिससे आपका सिविल स्कोर भी कम हो सकता है। और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, जो आपका सिविल स्कोर या डाउन होता जा रहा है या सिविल आपका बढ़ नहीं रहा, वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है कि कई बार जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट दी जाती है हम वहां पे यूटिलाइजेशन को मेंटेन नहीं करते हैं। ये होता क्या, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, उस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहां पर 1 लाख रुपए है। सिविल स्कोर की अगर वेल्थ के लिए बात करें तो यहां पर आपके लिए जो 1 लाख रुपए की लिमिट है उसमें से सिर्फ आपको 30,000 रुपए यानी कि सिर्फ 30% ही यूज करना चाहिए। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हमें वहां पे 50, 80, 90 या 100% तक हम यूज कर लेते हैं। हालांकि यूज तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी वजह से आपका सिविल इंप्रूव नहीं हो पाता है, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें होता क्या, बैंक को ये लगता है कि टोटली आप डिपेंड है सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे, तो इस तरीके से आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ता। अगर आप बल्कि उसको 30% तक यूज कर रहे हो, 20% या 25 या 30% तक यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर आसानी से इंप्रूव हो जाता है। तो एक बार इसको भी जरूर ट्राई करिएगा, और हमेशा आप कोशिश करिएगा अपना 30% यूटिलाइजेशन को
को मेंटेन करके चलते रहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात, सिबिल स्कोर ज्यादातर खराब होने की जो सबसे बड़ी वजह है, पहले उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरे पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई लोन चल रहा है या कोई ईएमआई चल रही है, तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि मैं उसका बिल्कुल टाइम से पेमेंट करूं। जो भी ड्यू डेट है उससे 2 दिन 3 दिन पहले ही पेमेंट कर दूं। अगर मैं उसको डिले करता हूं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट भी लगेगा, लेट फीस पेमेंट भी लगेगी और मेरा सिबिल भी खराब होगा। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं चल कोई नहीं यार, लेट हो जाएगा तो लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा खराब होता है। तो आप यहाँ पे हमेशा इस बात का ध्यान में रखें कि अपने क्रेडिट कार्ड को, अपने लोन को और अपने ईएमआई को टाइम से पे करेंगे। और दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे और भी ध्यान रखना होता है, कई बार मैं देखता हूँ कि यार काफी लोग कमेंट करते रहते हैं कि ठीक है यार मैंने 3 क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, 2 लोन अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरा अप्रूव नहीं हो रहा। तो भाई मैं हमेशा एक बात समझाता आया हूं कि आप भी जब भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हो तो हमेशा कम से कम 2 से 3 महीने का गैप दिया करो। अगर आपका एक क्रेडिट कार्ड लोन अगर रिजेक्ट हो गया है या अप्रूव हो गया है तो उसके कम से 2 से 3 महीने के बाद इंक्वायरी करो, या 2 से 3 महीने के बाद ही कोई क्रेडिट कार्ड लोन लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार किसी हमने बैंक से ट्राई किया, अगर वहां से हमें क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया, चलो ठीक है दूसरे वाले ट्राई कर लेता हूं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो अगर आपके सिबिल जब इंक्वायरी आती है वो भी एक नेगेटिव फैक्ट होता है। एक बैंक ये देख रही है आपको वहां से अगर क्रेडिट कार्ड लोन नहीं मिला तो यार हम क्यों दें, यानी कि आपका वहां पर रिजेक्ट हो तो हम भी रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो हमने पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है कि आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा रहता है तो आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं, आप अपने सिबिल स्कोर को अच्छा कैसे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना सिबिल स्कोर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। चेक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया पिरामल फाइनेंस का, जहां पर आप फ्री में चेक भी कर सकते हो और रिपोर्ट को भी पूरी तरह से डाउनलोड भी कर सकते हो। फाइनली जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।